अरे एक मिनट सही। विराट, सिंदूर तो भरो सही की मांग में। आई? मैं भी आई। अश्विनी, हाँ। पत्र लिखा। जी बड़ी मामी। सम्राट को तिलक लगाओ और सम्राट पत्र लेखा की मांग भरो। पत्र लिखा, सबको प्रसाद बांटो। आई? हाँ, प्रसाद तो मुझे बांटना था ना। आज पूजा पत्र लिखा और सम्राट ने की है ना, तो प्रसाद भी यही बांटेंगे। तो खाना परोसना, ठीक है? ओके। लो। सही कहाँ है? अच्छा, अब जिसे जो करना है करे। ठीक 11 बजे हम भोजन के लिए मिलेंगे। हाँ? सही मुझे बिना बाय बोले तो नहीं चली गई। सही मुझे बिना मिले नहीं जा सकती। देवी, क्या बात है बेटा? क्या कहा तुमने अभी? सही कहाँ जा रही है? देवी, अरे तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? काकू वो अपनी सही है ना? बताओ ना, क्या हुआ सही? काकू वो कॉलेज जाने वाली थी अपने फ्रेंड को नोट्स देने के लिए, और वो मुझसे बिना मिले ही चली गई काकू। अरे तो फिर इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? देखो बेटा, अब वो ना बैग लेने गई होगी, बस आती होगी। नहीं काकू, इस बार सही जाएगी तो वो फिर वापस नहीं आएगी। सनी तू भी चलना हमारे साथ। आप लोगों के साथ? कहाँ? विसर्जन के बाद हम एक फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ, मैं रेडियो में आ रहा हूँ। विराट, तो ट्रिप की प्लानिंग कर ले। हाँ, मेरे पास कुछ होटल्स और रिजॉर्ट्स के डिटेल्स हैं, फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर डिस्कस कर लेंगे। मैंने जो फैसला ले लिया है वही सही है। अब मैं पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देख सकती। मुझे अपने फैसले पर कायम रहना ही होगा। ये देखो, क्या है इसमें? खोल के देख लो। विराट सर सच में मेरी परवाह करते थे, लेकिन उनके दिल में वैसा कुछ नहीं था जैसा सब लोग कहते हैं। फिर भी हमारे बीच कुछ तो था। मुझे उनका साथ अच्छा लगता था। जितना वो मुझे हंसाते हैं उतना कोई नहीं हंसा सकता। आपा के बाद जितनी खुशियाँ उन्होंने मुझे दी हैं और किसी ने नहीं दी। पहना दूं? अब विराट सर मेरे बारे में जो मर्जी फील करें, लेकिन मैं हमेशा उन्हें हमारी अच्छी यादों के लिए याद रखूंगी। और आज से मैं उनकी हर एक गलती भी भुला दूंगी। विराट सर, मुझे लगता है मैं आपको मिस करूंगी। हमारी नोक झोंक, हमारी बहस,
हमारी वो खट्टी मीठी तू मैं मुझे ये सब बहुत याद आएगा। आपकी आगे की जिंदगी खुशियों से भरी हो। मैं पापा से बस यही प्रार्थना करूंगी विराज सर। मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब मेरे ड्रॉअर में तुम्हारा कुछ भी बाकी नहीं है। आप सही कह रहे हैं विराज सर, अब आपकी ड्रॉअर में मेरा कुछ नहीं है। कुछ चाहिए? ढूंढ रही थी कुछ? हेल्प कर दूं? नहीं विराज सर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भूल जाता हूं, अब तो तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है। खैर छोड़ो, मैं भी तुमसे कहां उलझ रहा हूं। आप सही कह रहे हैं, अब आपको मुझसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा था तुमने कल? वो एक रट लगा रखी थी तुमने, कल से ये नहीं होगा, कल से वो नहीं होगा। आ गया तुम्हारा कल। क्या करने वाली हो? सॉरी, मैं भी कहां तुमसे ये पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं जो भी तुमसे पूछूंगा तुम उसका जवाब तो दोगी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे शान के खिलाफ है ना। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू, नहीं पूछूंगा। विराज सर, बाय। बाय। पापा, मैं जानती हूँ आप और आबा हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मुझे सही राह दिखाओगे। पापा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस नई राह पे चलने के लिए मुझे शक्ति दें, ताकत दे। बप्पा, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। ताई, ताई, सही, तू अब तक यही है? मुझे लगा तू मुझे मिले बिना ही चली गई। आपको मिले बिना कैसे जा सकती हूँ मैं? सही, तू सच में जा रही है? ताई, हल्के बोलिए, ये आपका और मेरा सीक्रेट है ना, अभी किसी को नहीं बताना है, कोई सुन लेगा। अरे ननंद और भाभी में क्या खिचड़ी पक रही है? हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं आई, देवी ताई को ना पुलके जीजू की बहुत याद आ रही थी। बस मैं इनको यही बोल रही थी कि शाम को तो पुलके जीजू आ ही रहे आरती में, है ना? हमारे पुलकित जी देवी को कितना खुश रखते हैं ना, और हमारी देवी भी तो पुलकित 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 हमेशा पुलकित जी को याद करती रहती है ना देवी? अच्छा सुनो, जा तो रही हो बाहर, लेकिन जल्दी वापस आना। क्या? अरे कॉलेज जा रही हो ना,
अपने दोस्त को नोट्स देने। देवी ने तो यही बताया था। हाँ आई, हाँ। हाँ, तो जल्दी वापस आना। क्या हुआ बेटा? कॉलेज ही तो जा रही हो ना? कुछ नहीं आई, पूजा की थी ना, तो सोचा आशीर्वाद ले लूं। मैं चलती हूँ। जल्दी आना। हाँ, सही है, 1 मिनट। क्या छुपा रही हो मुझसे? सही कुछ भी नहीं आई। मेरी आंखों में देखो, कुछ तो है ना? क्या बात है? आई हूं तुम्हारी जुबान भले ही कुछ ना बोले, लेकिन मेरा दिल कहता है कुछ तो बात है। काश मैं आपको सब बता पाती। मुझे आपकी बहुत याद आएगी आई, बहुत मिस करूंगी आपको। कुछ नहीं आई। पक्का? जल्दी आना। हाँ, हो। बाय बाय सही। मैं तुम्हें बेब कह के बुलाऊंगी। बहू, बेटी, बेब, नाइस ना? कोई कुछ भी कहे तुझसे, तू ना ऐसी ही रहना, बिल्कुल बिंदास। सही, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। सॉरी जीजू। मैं सिर्फ ये घर नहीं, सारी बुरी यादें भी पीछे छोड़कर जा रही हूँ। अब मैं खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहती। कह रहे हैं इस बार मंडप में ना 101 फीट की मूर्ति लगी है पापा की। यार काश सही भी होती ना, और मजा आता है ना। मैंने सही को सुबह कॉल किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया और ना ही कॉल बैक किया। एक काम करते हैं ना, फिर उसके घर जाके उसको बुला लाते हैं, क्या बोलते हो? उसके घर जाना ठीक नहीं रहेगा, अभी उसके घर में पूजा चल रही होगी और ऐसे बिना बताए जाना ठीक नहीं लगेगा। और वैसे भी अभी गणपति विसर्जन को पूरे 10 दिन बाकी हैं और सही कहाँ भागी जा रही है। कल या परसों फिर आ जाएंगे उसके साथ, है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। भाऊ, कितना टाइम लगेगा बस स्टैंड पहुंचने में? बस 15 मिनट में।
अब तक तो आई को पता चल गया होगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मस्त मस्त। आज का लंच तो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि पत्रलेखा ने आज फिर से हम सब के लिए कुछ हटके बनाया है। क्यों पत्रलेखा? हाँ बड़ी मामी, आई होप आप सबको पसंद आएगा। और आई, आज मैंने आपके लिए आमटी बनाई है, आपकी फेवरेट है ना, आपको बहुत पसंद है। हाँ बेटा, बहुत पसंद है। और वैसे भी तू इतने प्यार से खाना बनाती है, सबको पसंद आएगा। और ये तो भगवान का भोग है जो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद हमेशा स्वादिष्ट होता है। वाह वाह वाह, सब लोग आ गए ना? अरे बहुत जोर की भूख लगी है, वो भी पत्रलेखा के हाथ का बना खाना। क्या बात है, चलो चलो शुरू करते हैं। नीना, बचपन की आदत अभी गई नहीं है क्या? अरे वो ताई, अभी भी उतने उतावले रहते हैं ये। क्या सब लोग आ तो गए ना, चलो शुरू करते हैं। हाँ दादा, वैसे तो सब लोग आ गए हैं, लेकिन इस घर की खास विशेष स्पेशल सदस्य अभी तक आई नहीं है। आपकी बहू सही। वैसे उसको स्पेशल कोई न्योता देना था क्या? आई, अगर आप सही भाभी को न्योता दे भी देंगी ना, तो भी वो सबके साथ खाना खाने नहीं आएंगे, क्योंकि खाना पत्रलेखा भाभी ने जो बनाया है ना भाभी? मुझे सही के बारे में कोई बात नहीं करनी है, और ना ही इस बार मैं उसे बुलाने जाऊंगी। उसे बुलाने की कोई जरूरत भी नहीं है। आप सबको हो क्या गया है? सही इस घर की सबसे छोटी सदस्य है, अभी तो उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, स्टूडेंट है वो। तो क्या हो गया अगर उसे थोड़ा बहुत लाड प्यार की आदत है, लेकिन हम सब तो मैच्योर हैं ना, उसकी इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना? कर सकते नहीं सम्राट, कर चुके हैं। और विराट बिल्कुल ठीक कह रहा है, बहुत हो गया सही के आगे हर बात के लिए गिड़गिड़ाना। अगर वो आना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अब मैं उससे हर बात के लिए रिक्वेस्ट नहीं करने वाली। वीरू भी इस गंदी पत्रलेखा की बातें सुन सुन के गंदा हो गया। अच्छा हुआ सही यहाँ से चली गई, कम से कम अब वो खुश तो रहेगी। पापा सही को हमेशा खुश रखना।